तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम टॉपिक देखने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारा क्या होता है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि डिफार्मस सेकेंडरी का सब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, डिसीज यानी बीमारियों के बारे में। तो हमारा सेक्शन चल रहा है यहाँ पे जी, सेक्शन एफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेक्शन जी के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज, वो सारी बीमारियां जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, उनको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखे जाए तो 2 डिसीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मींस टीबी क्या होता है, और साथ में निमोनिया। तो इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इन दोनों वीडियो लेक्चर की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इनको इजीली वॉच कर सकते हैं, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक, वहाँ पे आप सारे लेक्चर सीरीज वाइज वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो चलिए डिटेल में इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। और आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे हैं, काफ़ी सारे रीज़न हमारी लाइफ में चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो नहीं है, तो अब आपके लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। डिफार्मा फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के, और जल्दी यहाँ पे हम वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले 1 से 2 दिन में, जिससे नोट्स वगैरह की दिक्कत भी आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम बेसिक देख लेते हैं, जिससे इतना तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाए इस डिसीज़ के अंदर एक तरह से क्या हम स्टडी करने वाले हैं और क्या ये डिसीज़ हमारी होती है। तो कुछ पॉइंट हमारे रहेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे ये रहेगा एक तरह से हमारी ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। सेकंड यहाँ पर हम कह सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। अब देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे इस डिसीज़ का नाम है। तो देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट एक तरह से आपने डिफार्मा फर्स्ट ईयर एचईपी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा होगा, यूरिनरी सिस्टम। तो देखिए जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पार्ट्स आते हैं, जैसे किडनीज हो गई, हमारी राइट और लेफ्ट किडनी हो गई, साथ में यूरिटर्स हो गए, ब्लेडर हो गए, और साथ में यूरेथ्रा। तो ये कुछ हमारे ऐसे पार्ट होते हैं जो पूरे हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंडर में आते हैं। अब देखिए इनमें से किसी में भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जैसे कि ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं यहाँ पे यूटीआई। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे यूटीआई के नाम से पूछ ले, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से पूछ ले, फिलहाल आपका यही रहेगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इज एन इन्फेक्शन, ये क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे इन सारे पार्ट्स में से किसी में भी एक तरह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंडर में आएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, बट मोर सीरियस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स द किडनी। अब देखिए एक तरह से सारे पार्ट में हमारे इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन जो मोस्टली एक तरह से हमारा सीरियस देखने को मिलता है वो किसके अंदर होता है, यहाँ पे किडनी के अंदर। क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है, देखिए नॉर्मली हम कहते हैं पेशाब, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ अजीब लग सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं तो सभी आपको यहाँ पे देखने होंगे। जैसे क्या होता है, जो पेशाब होता है नॉर्मली हम कहते हैं उसको यूरिन। तो यूरिन का जो मेन मसला होता है, किडनी से होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, तो किडनी में जो इन्फेक्शन होता है थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस होता है। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, यूटीआई आर मोर कॉमन इन वुमन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा यूटीआई इन्फेक्शन है, ये किसी भी एज में और किसी भी जेंडर में हो सकता है, लेकिन जो फीमेल होती है मेल के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड देखने को मिलती हैं। इसके रीज़न काफ़ी सारे होते हैं। एक तो क्या होता है, जो एक तरह से फीमेल होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इन्फेक्शन हो सकता है, साथ में पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, और मेन रीज़न यहाँ पे होता है जो एक तरह से रेक्टल पार्ट होता है और साथ में वेजाइनल पार्ट होता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी पैथोजेनेसिस में इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का सीधा यहाँ पे मीन्स होता है कारण, यानी कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो इसी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे एक तरह से हम 2 टाइप से इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एक तो होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, जो एक तरह से हमारा थोड़ा डेंजर होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है नॉन कॉम्प्लिकेटेड। देखिए यूटीआई इन्फेक्शन तो हमारे दोनों ही है, लेकिन एक तरह से थोड़ा एक तो सीरियस होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको नाम से पता चल रहा है। एक होता है नॉन कॉम्प्लिकेटेड, वो इन्फेक्शन तो है लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, और एक तरह से यहाँ पे जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या आते हैं भाई, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया आते हैं। तो मेनली एक तरह से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली हमारा बैक्टीरिया होता है यहाँ पे इकोलाई। देखिए इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। बाकी ये सब हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटियस एसएसपी हो गया, सूडोमोनास एयरगिनोसा हो गया, तो ये हमारे क्या है, सारे ही बैक्टीरिया है। और जब एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन का, तो पहले यहाँ पे पता करना होता है, हम जांच वगैरह करते हैं, डायग्नोसिस वगैरह, कौन से इन्फेक्शन के थ्रू यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। अगर ऐसा हम पता चल जाता है तो उस बैक्टीरिया से रिलेटेड ही वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें एक तरह से हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि डायग्नोसिस हो गई भी, पता चल गया ये वाला बैक्टीरिया इसके लिए यहाँ पे
रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे नॉन कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, देखिए अनकॉम्प्लिकेटेड के नाम से भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। तो इकोलाई इसमें मोस्ट कॉमन होता है, साथ में प्रोटेस्ट एसएसपी होता है, और एक तरह से हमारा ये थर्ड आप इसको यहाँ पे लिख लें। तो ये क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जो हमारा क्या होता है नॉन कॉम्प्लिकेटेड होता है उसके लिए यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई थिंक आपको इसकी जो इटियोलॉजी है वो भी अच्छे से समझ आई होगी। मीन्स सीधा कहने का मतलब है जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है ये हमारा मोस्ट एक तरह से मतलब कॉमन है किसके लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रोग जनन। तो यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर हम देखेंगे कैसे हमारा यूटीआई इन्फेक्शन स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। तो यूटीआई इन्फेक्शन में रिजल्ट फ्रॉम वेरियस रूट्स, बहुत सारे रास्ते रूट्स होती हैं जिससे एक तरह से हमारी बॉडी में डेवलप हो सकता है। अब देखिए पूरा ही जो हमारा यूटीआई इन्फेक्शन है इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे कैसे हमारी बॉडी में ये हो रहा है। बाकी थ्योरी आपके लिखने के लिए रहेगी। जैसे कि आपने डिफार्मा फर्स्ट ईयर एचआईवी में किडनी वगैरह हमारी क्या होती हैं, और साथ में यूरिनरी सिस्टम क्या होता है पहले ही पढ़ रखा है, तो उसको यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना आपका लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जैसे ही हमारी होती है यहाँ पे किडनीज, तो किडनीज का मेनली वर्क होता है हमारी जो यूरिन वगैरह होता है उसका फिल्ट्रेशन करना। जैसे किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन वगैरह होते हैं वो, तो मेनली क्या होता है हमारी किडनी वगैरह क्या करती है यूरिन को फिल्ट्रेशन करके पास कर देती हैं, और एक तरह से यूरिटर्स के थ्रू आपको जो पाइप दिख रहे हैं इस तरह से हमारा गॉल ब्लेडर के अंदर जाता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा मतलब ये गॉल ब्लेडर के थ्रू ये सीधा पास कर दिया जाता है यहाँ पे यूरेथ्रा में। मीन्स हम कह सकते हैं जो मेल होते हैं उनमें पेनिस के थ्रू यूरिन बाहर जाता है, और जो एक तरह से फीमेल होती है उनमें वेजाइना के थ्रू, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। तो ये तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे जैसे चलिए थोड़ा सा हम थ्योरी से देख लेते हैं। जैसे द ब्लड बोर्न इन्फेक्शन दैट साइकिल थ्रू द रीनल सिस्टम, मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर क्या हो गया यूटीआई इन्फेक्शन कॉज हो गया, या और भी सारे मतलब अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं, आपको पूरा बाद में समझ आएगा। जैसे कि ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए क्या होती है जो फीमेल होती है प्रेगनेंसी के टाइम या तो हो गया, या एक तरह से पीरियड्स के दौरान हो गया, या अदर एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, जो रीनल सिस्टम के थ्रू क्या कर रहा है यहाँ पे मतलब एक साइकिल की तरह चल रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह लिखा भी हुआ है। अब ये मेनली क्या रीजन यहाँ पे कॉज कर रहा है, जैसे कि यूरिन स्टेटिस। देखिए यूरिन स्टेटिस जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से जो हमारा यूरिन होता है उसका जमाव हो जाना। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बरसात वगैरह के दिनों में क्या होता है पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो यूरिन है बॉडी के अंदर इकट्ठा होना एक तरह से एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती है। अब ऐसे क्या हो रहा है स्टेटिस हो रहा है यहाँ पर, तो सीधा कॉस्ट कर देता है इमोबिलिटी, एक तरह से गतिहीनता। जिस हमारी बॉडी से बाहर यूरिन जाता है उस स्पीड से वहाँ पे वो नहीं जाता है, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कॉज कर रहा है, रुकावट एक तरह से हम कह सकते हैं किसके लिए, यूरिन के लिए। साथ में क्या कर रहा है यूरिन है एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो अलाउ कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनीज। देखिए क्या होता है यहाँ पे जब यूरिन एक तरह से हमारा इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बैक्टीरिया वगैरह फंगाई वगैरह वो यहाँ पे मतलब जाते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पे कॉलोनीज वगैरह बना लेते हैं। अब देखिए कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, जैसे नई नई जैसे सिटी वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या होता है भाई कॉलोनी बसती है, एक पहले एक फैमिली आई, दूसरी फैमिली आई, तीसरी फैमिली आई, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे हमारी कॉलोनीज होती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी गॉल ब्लेडर है, तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये जो होता है हमारा यूरेथ्रा का पाइप है एक तरह से, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कोलोनाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है जब ये इकट्ठा हो जाते हैं कॉलोनीज बना लेते हैं बैक्टीरिया, तो डिफेक्टिव वाल एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब जो क्या होता है हमारा जो इन्फेक्टेड यूरिन वहाँ पे है वो बैकवर्ड जाता है। देखिए यहाँ पे सीधा हमने क्या आपको क्या बताया, हमारी जो किडनीज वगैरह होती हैं इनसे एक तरह से यूरिटर्स में जाता है, गॉल ब्लेडर में जाता है और हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है यहाँ पे कॉलोनीज वगैरह बना लेते हैं जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और यहाँ से क्या होता है यूरिन हमारा बाहर की तरफ जाने की वजह क्या होता है एक तरह से बैकवर्ड यानी ऊपर की तरफ ये जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो किडनी वगैरह होती है उनमें इंजुरी वगैरह भी हो जाती है। साथ में क्या होता है हमारा कहीं भी यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो हमने पार्ट आपको बताए थे यहाँ पे जैसे गॉल ब्लेडर हो गया, यूरिटर्स हमारे हो गए ये वाले, साथ ही हमारी किडनीज वगैरह हो गई, तो इनमें क्या होता है इंजुरी भी हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह भी कॉज हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मींस सिम्टम। जब किसी बंदे को यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो किस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे एबनॉर्मल यूरिन कलर। अब देखिए एक तरह से क्या होता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि क्या होता है जो हमारा नॉर्मल यूरिन होता है उसका या तो आसमानी कलर होता है या हल्का येलो होता है, पेल येलो भी हो जाता है, कलर का फिर नहीं रहता है, यानी एक तरह से एबनॉर्मल यूरिन का कलर आपको देखने को मिल सकता है। प्रेशर इन लोअर पेल्विस, जो एक तरह से लोअर पेल्विस होता है वहाँ पे प्रेशर भी महसूस हो सकता है। ब्लड इन यूरिन, जो यूरिन करते पेशाब करते उसमें ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है। यूरिन में ब्लड जा रहा है तो थोड़ा आपको रेड कलर का यूरिन आपका देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है एबनॉर्मल यूरिन
कलर। साथ में पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब आप पेशाब कर रहे हैं, यूरिनेशन कर रहे हैं तो यानी यूरिन आप कर रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ा पेन भी फील हो सकता है। साथ में क्लाउडी यूरिन यानी धुंधला पेशाब, बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब करते टाइम, यूरिनेशन करते टाइम आपको जलन भी महसूस हो सकती है। जो नॉर्मल एक तरह से क्या होता है, जब किसी बंदे को किडनी वगैरह में किडनी स्टोन वगैरह हो जाता है, पथरी वगैरह हो जाती है, उस टाइम भी महसूस होता है। तो एक्सेट्रा सिम्टम एक तरह से हमारे यहाँ पे ये हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मीन्स बिना दवाइयों को कैसे एक तरह से हम इसको प्रॉपर तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते लेकिन एक तरह से एक हद तक रोक सकते हैं। जैसे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, देखिए जो मेनली हमारा वाटर होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जैसे पेशाब हमें ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर के साथ है तो उससे स्टेटिस हो रहा है वो एक ट्रीट हो सकता है। साथ में यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, साफ सफाई का जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखें, डायरेक्शन वहाँ पे कोज ना हो बॉडी के अंदर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसका मीन्स होता है ट्रीटमेंट। मान लीजिए किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है तो किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्टली हम कह सकते हैं जब किसी को यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने ईटियोलॉजी में आपको बताया था, बहुत ही सारे हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया फंगाई वगैरह होते हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यानी खाते हैं एक तरह से। जैसे एंटीबायोटिक हम देखें तो एमोक्सिसिलिन हो गया, साथ में सिप्रोफ्लोक्सेसिन हो गया। इससे अलग यहाँ पे हम देखें तो हमारा नॉरफ्लोक्सेसिन 400 mg में आता है, साथ में यहाँ पे सिप्लेक्सिन ये हमारा आता है 250 mg में 250, और साथ में यहाँ पे सिफोपोडोक्सिन ये एक तरह से हमारा जो क्या होता है प्रोक्सीटिल होता है, ये एक तरह से 200 mg यहाँ पे हम ले सकते हैं। एक्सेट्रा हमारे क्या होती है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह रहती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक पूरा ही टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। ऊपर से यहाँ पे हम देखना चाहें तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। नॉर्मली इसके लिए क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।